मुझे मेरे पड़ोस की भाभी ने बहुत ही सुंदर उपहार दिया जिन्हें मैं पिछले 10 साल से जानता था। उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। यह बात अभी कुछ ही समय पुरानी है। मेरी एक चचेरी भाभी है। पिछले 10 साल से मैं उन्हें पसंद करता हूं। उनकी शादी को भी 10 साल ही हो गए, मतलब जब से भाभी घर आई है तब से मैं उन्हें पसंद करता था। लेकिन मैं उनसे आज तक कभी बोल नहीं पाया कि मैं आपको पसंद करता हूं, जबकि मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता है। आज भाभी की उम्र 35 साल हो गई है, लेकिन उनके हुस्न का जलवा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या ही चीज है यार भाभी, मतलब एकदम मस्त। खैर, भाभियां तो सबको ही पसंद होती है, इसलिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं जिस भाभी की बात कर रहा हूं वे कैसी लगती होंगी। लॉकडाउन के समय में कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनसे बात करने लगा था, और लॉकडाउन के गुजर जाने के बाद मैं उनसे कुछ ज्यादा ही बात करने लगा था। हम दोनों के बीच सब कुछ सही चलने लगा था, पर मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे यह बोल सकूं कि मैं आपको पसंद करता हूं। हमारे पड़ोस में ही एक और भाभी रहती है। वे थोड़ी फरकुल किस्म की है। फरकुल मतलब वे कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालू है। अब मैं भाभी से खुलकर बात करने लगा था और उनको बताता रहता था कि मोहल्ले में कौन कितने पानी में है। एक दिन हमारे पड़ोस वाली भाभी सामने से जा रही थी तो मैंने अपनी भाभी से कहा, यह देखो, इस भाभी ने मोहल्ले में 4-5 लड़के पटा रखे हैं। भाभी ने कुछ नहीं कहा, वे बस हंस कर रह गईं। एक दिन मेरी भाभी के घर पर कोई नहीं था। मैं उनके घर गया तो पता चला कि वे घूमने गई है और रात को वापस आएंगी। उनकी घर की चाबी हमेशा पैर पहुंचने वाले पैरदान के नीचे दबी रहती थी। मैंने चाबी निकाली और उनके घर में आ गया। मैंने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। अब मैंने भाभी की फोटो ढूंढी। वह अलमारी में रखी थी। मैं भाभी की फोटो लेकर तुरंत अपने घर आ गया। इस घटना के 10 दिन बाद भैया यानी भाभी के पति कहीं बाहर गए थे, तो भाभी के घर रात को मैं रुक गया था। मैंने उनके साथ बात की, खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। भाभी भी मेरे बाजू में आकर लेट गईं। हम दोनों अपने अपने मोबाइल में लग गए। मोबाइल चलाने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। रात को 11 बजे तक हम लोग सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब भाभी ने मेरे सिर पर मालिश की और न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह मैं अपने घर आ गया। फिर मेरी जॉब लग गई और मैं बाहर चला गया। इसी दिवाली में मैं अपने घर आया था तो उनके घर गया हुआ था। सच में क्या लग रही थी भाभी। उन्होंने मुझे देखा तो बोली, कब आया? मैंने कहा, आज ही सुबह आया हूं। भाभी बोली, अब मेरे साथ चल, सबको गिफ्ट देना है, तेरे भैया के पास तो समय ही नहीं है। मैंने उनके साथ गिफ्ट बंटवाए और उसी दिन रात में उनके घर पर ही रहकर पटाखे फोड़े। रात काफी हो गई थी तो मैं वहीं सो गया। सुबह भैया जल्दी उठ गए थे। उन्हें किसी दोस्त के पास जाना था तो वे चले गए। मैं उठा और चाय पीकर घर आ गया। भाभी भी नहाने चली गई थीं। अपने घर आते ही मुझे याद आया कि मेरा फोन उनके घर पर ही रह गया। मैं भागते हुए वापस आया तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा अंदर घुसता चला गया और मोबाइल लेकर रूम से बाहर आया तो जल्दी जल्दी में हम दोनों की टक्कर हुई और दोनों गिर गए। भाभी कराह रही थीं, तो मैंने उनको सहारा देकर उठाया और नजरें नीची करके सीधा अपने घर आ गया। शाम को उनके घर गया तो भाभी ने कहा, आज भी यही रुक जा। मैं रुक गया। भैया भाभी साथ में सो रहे थे। क्योंकि भैया सुबह जल्दी उठे थे तो उन्हें नींद आ गई थी। फिर अगले दिन भी उन्हें जल्दी उठकर कहीं जाना था। वे जल्दी सो गए। रात को 12 बजे भाभी मेरे पास आईं और उन्होंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। गिरने की वजह से घुटने में लग गई है। दर्द के मारे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, मालिश कर दूं क्या? वे कुछ नहीं बोलीं और मैं उनकी मालिश करने लगा। आज न जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी।
मैंने उनसे बोल ही दिया कि भाभी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। उन्होंने हंसकर कहा, अच्छा, पहले नहीं लगती थी क्या? मैंने कहा, लगती तो पहले भी थी पर आज कुछ अलग बात है। भाभी मेरे पास से उठकर चली गईं। रात को 3 बजे उनके पति चले गए, उन्हें कहीं बाहर जाना था। वे शायद अगले दिन या उसके भी अगले दिन आने वाले थे। भैया के जाने के बाद भाभी मेरे पास आकर लेट गईं। मेरी आंख खुल गई पर मैं सोने का नाटक करता रहा। अगले दिन मैं अपने घर आ गया। फिर मैं अपनी जॉब पर आ गया। अब जब भी मुझे समय मिलता है मैं भाभी के पास चला जाता हूं, या यूं कहें कि भाभी खुद फोन करके मुझे बुला लेती है कि आ जाओ, तेरे भैया नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।